तो आज हम एक बहुत स्पेसिफिक टॉपिक को टच करने वाले हैं और ये टॉपिक काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है। हो सकता है कि आज काफ़ी लोग ऑफेंड भी हों, पर कुछ भी कहने से पहले एक बार वीडियो को पूरा देख लें। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस के नए वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज हम बात करेंगे गुरु दीक्षा के बारे में। क्यों हर कोई बोलता है कि गुरु दीक्षा लिए बिना मंत्र नहीं करना चाहिए और इसमें कितना सच है। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि मंत्र क्या है। मंत्र संस्कृत के कुछ सिलेबल्स से मिलकर बनाया हुआ एक वर्ड्स या वर्ड्स का ग्रुप है और संस्कृत वो लैंग्वेज है जो फोनेटिक्स पे काम करती है। संस्कृत वर्ड्स में वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं और ये वाइब्रेशंस काफ़ी पोटेंट होते हैं। अब ये वाइब्रेशंस आपके माइंड को, आपकी बॉडी को एक वे में चेंज करते हैं। अब चाहे आप इन वाइब्रेशंस को किसी श्लोक में कहें या किसी स्तोत्र में। अब किसी श्लोक या स्तोत्र में जब कोई मंत्र यूज किया जाता है तो उसके साथ दूसरी चीजें भी कही जाती हैं, जिसके कारण एक मंत्र की जो वाइब्रेशन होती है वो डाइल्यूट हो जाती है। तो इसीलिए एक स्तोत्र या एक श्लोक में मंत्र बहुत कम होते हैं। इसलिए एक 4-5 मिनट के स्तोत्र में एक मंत्र, कभी 2 मंत्र, कभी ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार एक मंत्र को कहा जाता है। अब इसमें श्लोक या स्तोत्र के माध्यम से आपने भगवान को प्रेज भी कर दिया और मंत्र के माध्यम से उस एनर्जी को भी अपने अंदर उतार लिया। तो इससे ये होता है कि जो मंत्र की एनर्जी होती है वो डाइल्यूट हो जाती है। अब मंत्र क्या है? मंत्र एक रूप है। अगर ओम नमः शिवाय का कोई रूप होता तो वो एक शिवलिंग या शिव भगवान जैसा दिखता। यानी अगर कोई मंत्र है जो आप कह रहे हो तो आपकी बॉडी में आपकी सेल्स, आपकी वाइब्रेशंस और आपकी एनर्जी एक रूप बनाती है, एक फॉर्म लेती है और ये फॉर्म उस देवता का होता है जिसका आप मंत्र कर रहे हैं। तो अब जब आप कोई मंत्र बार बार बोलते हैं तो वो देवता आपके अंदर एक फॉर्म लेने लगता है और उसके बनने से आपकी बॉडी की एनर्जी बदलने लगती है। और जब वो एनर्जी बदलती है तो आपका सोचना, चलना, बोलना, बिहेवियर सब कुछ बदलने लगता है। अब गुरु शिष्य ट्रेडिशंस में जब गुरु शिष्य को कोई मंत्र देते हैं तो वो उस शिष्य को पहले चेक करते हैं कि उनकी कैपेसिटी कितनी है। क्या इसे जो मंत्र दिया जा रहा है वो उन भगवान के रूप को अपने अंदर उतारने में केपेबल है या नहीं। इसका एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। तो रामायण में जो राजा बलि थे वो काफ़ी पावरफुल राजा माने जाते थे। उनसे कोई जीत नहीं सकता था क्योंकि उनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि वो जिनसे भी लड़ने जाएंगे उनकी आदि शक्ति उन्हें मिल जाएगी। तो बलि ने एक दिन अपने ईगो में आकर हनुमान जी को चैलेंज किया फाइट के लिए। हनुमान जी ने पहले तो उन्हें इग्नोर किया, पर फिर जब राजा बलि ने उनके सामने भगवान राम की इंसल्ट करी तो गुस्सा होकर हनुमान जी जब उनके पास जाने लगे तो वहाँ जाने से पहले ब्रह्मा ने उन्हें कहा कि वो अपनी पावर का सिर्फ 10% बलि के सामने लेकर जाएं। तो हनुमान जी ने वही किया और जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचे तो जब बलि उनकी आदि शक्ति को अब्जॉर्ब कर रहा था तो बलि का शरीर जलने लगा। उसे ऐसा लगने लगा मानो वो फट जाएगा। तब उन्होंने हनुमान जी से माफी मांगी और उन्हें तब पता चला कि हनुमान जी कितने पावरफुल हैं। तो अब आप इसे स्टोरी के माध्यम से समझें कि जब हम हनुमान जी के मंत्रों को करते हैं तो हम उसी एनर्जी को हमारे अंदर इन्वोक कर रहे हैं जो कि इतनी पावरफुल है। अब अगर हनुमान जी के मंत्र इतने पावरफुल है तो सोचिए शिव भगवान के मंत्र कितने पावरफुल होंगे, क्योंकि हनुमान जी तो शिव जी का ही एक रूप है। तो यही वो रीज़न है कि जब कोई साधक बिना गाइडेंस के कोई मंत्र करता है तो हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि कोई पागल हो रहा है, कोई बहुत परेशान हो रहा है, किसी को स्लीप डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि ये इश्यूज आपकी साइकी को इफेक्ट करते हैं। आपकी वाइब्रेशंस एक मंत्र से बहुत जल्दी चेंज होती है और अगर आप में उसको झेलने की पावर नहीं है तो वो आप पे नेगेटिव इफेक्ट्स डालती है। वो पावर्स पॉजिटिव ही होती है मगर इफेक्ट्स नेगेटिव होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि अच्छी चीज़ें भी ज़रूरत से ज़्यादा खराब ही होती है, ठीक वैसे ही। तो इसीलिए आपको कहा जाता है कि आप सिर्फ नाम लो, नाम जप करो। अब वाइब्रेशंस उस नाम की भी है मगर वो इतनी कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है तो वो आपको नेगेटिव इफेक्ट्स नहीं देती। अब इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में मैनिफेस्टेशन या स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलकर अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं या अपने लिए आप एक नई लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं। कॉल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब गुरु दीक्षा दी जाती है तो सबसे पहले तो जो गुरु है वो अपने शिष्य में उस मंत्र की कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर करते हैं और उसके बाद शिष्य को एक पंचांग दिया जाता है और उसके बाद गुरु शिष्य को मंत्र की साधना की गाइडेंस देते हैं। तो इस प्रोसेस में गुरु को पता होता है कि कौन सा मंत्र किसी भी साधक के लिए सही है। अगर उसे कोई दिक्कत आए तो उसे मैनेज कैसे करना है।
और गुरु एक स्पेसिफिक अमाउंट देते हैं कि आप इतने ही नंबर्स में मंत्र का हर दिन जाप करें। और ये सब कुछ डिपेंड करता है साधक और उसकी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पर। अब आज के ज़माने में सबसे पहले तो ऐसे गुरु रहे ही नहीं जिन पर हम ट्रस्ट कर सकें। कई फेक गुरुज भी होते हैं। मैंने खुद देखा है कि कोई गुरु किसी साधक को मंत्र दे देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। या कोई ऐसे गुरु जो उनको दक्षिणा के लिए मंत्र तो दे देते हैं मगर उन्हें विद्या ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें खुद ही वो विद्या नहीं आती। तो ये सब चीज़ें अगर सही है तो सही है, वरना इसमें साधक का ही नुकसान है। तो इसलिए कहा जाता है कि गुरु दीक्षा के बिना मंत्र नहीं करना चाहिए। तो अब क्या इसका मतलब यह है कि हम बिना किसी गुरु के कोई मंत्र कहें ही ना? तो ऐसा नहीं है। आप सौम्य मंत्र कह सकते हैं, शाबर मंत्र कह सकते हैं, स्तोत्र कह सकते हैं, मगर आप डीप में साधना करते हैं या अगर आप किसी उग्र स्वरूप की साधना करते हैं, तो आपको किसी की गाइडेंस में ही करनी चाहिए, ताकि वो इंसान आपको बता सके कि क्या करना है और क्या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए। अब यहाँ मैंने गाइडेंस कहा, दीक्षा नहीं, तो आप इस चीज़ को समझें। दीक्षा के लिए अगर किसी को कोई गुरु ना मिले तो वो भगवान शिव को अपना गुरु माने और मंत्र शुरू करें। आगे गाइड महादेव खुद करेंगे। और अगर आपको कोई मंत्र करना है तो आप सौम्य मंत्र से शुरू करें। आगे अपने आप रास्ते आपके लिए खुलते जाएंगे। अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे साथ कॉल भी बुक कर सकते हैं, मगर इसके बिना भी आप एक सीमा में रहकर किसी मंत्र को करते हैं तो वो मंत्र आपको खराब फल नहीं देगा। तो क्या दीक्षा ज़रूरी है? तो इसमें मेरा ओपिनियन है कि दीक्षा मिले तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो महादेव को अपना गुरु माने। गाइडेंस अपने आप आती जाएगी, क्योंकि गाइडेंस ज़रूरी है। क्योंकि बिना गाइडेंस के वेट्स उठाना भी खराब है और बिना गाइडेंस के ड्राइविंग करना भी शुरुआत में खराब ही होता है। तो आई होप कि इस वीडियो से गुरु मंत्र दीक्षा के रिलेटेड आपके जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।